नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत वाङ्मय में। कवियों की परिचय के बारे में जो श्रृंखला चल रही है उसी की आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे महाकवि भारवी का। महाकवि भारवी के जीवन वृत्त और इनकी कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम इसके अंत में कविता के माध्यम से पूरी भारवी के पूरे जीवन के बारे में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इनका जीवन के बारे में इन्होंने अपने रचना में कहीं उल्लेख नहीं किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में हमने बाण भट्ट के बारे में चर्चा किया था, तो उन्होंने अपने रचना में अपने जीवन के बारे में उल्लिखित किया था, जिससे उनके जीवन के बारे में हमें कोई संशय नहीं रह गया था। लेकिन इनका जीवन परिचय, जो जीवन के बारे में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये राजाश्रय कवि थे विष्णुवर्धन के। विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के छोटे भाई अनुज थे और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार सिंह विष्णु के भी ये सभा पंडित माने जाते हैं। इनका समय जो था वो 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। जो समय था ये 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। अगर कहीं आपको इनको और बाणभट्ट में तुलना करने को आ जाए तो आप भारवी को ही प्राचीन मानिएगा। जो काल है इनका ये 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इनका मूल नाम जो था, इनका मूल नाम दामोदर था। इनका मूल नाम दामोदर था और इनके पिता का नाम श्रीधर था। पिता का नाम श्रीधर। माताजी का नाम जो सुशीला मिलता है। माताजी का नाम सुशीला मिलता है। हम इनके वंश वृक्ष के बारे में अभी अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन्हीं के वंश वृक्ष में आगे चल के महान कवि दंडी हुए हैं, तो इनका पूरा वंश परंपरा अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है वैसे। और हम लोग इनका जन्म स्थान धारा नगरी, जन्मस्थान धारा नगरी मानी जाती है अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। और नासिक प्रदेश अचलपुर में भी इनका जन्मस्थान माना जाता है। नासिक प्रदेश अचलपुर धारा नगरी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अवंती सुंदरी कथा। स्थान जो है ये धारा नगरी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है और नासिक प्रदेश अचलपुर भी इनका जन्मस्थान माना जाता है। इनके पिता का नाम आपने देखा, इनके पिता का नाम जो था वो श्रीधर था और माता का नाम सुशीला था। और जन्मस्थान धारा नगरी वो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार और नासिक प्रदेश में अचलपुर में। इनके वंश परंपरा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इनके पिता का नाम श्रीधर और नारायण स्वामी मिलता है। नारायण स्वामी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी और श्रीधर। माता का नाम सुशीला था। माता का नाम सुशीला और जो नारायण स्वामी है ये अवंती सुंदरी कथा के अनुसार
भारबी, भारबी की पत्नी का नाम था रसिकवती, रसिकवती पत्नी। और भारबी के पुत्र मनोरथ, मनोरथ से उत्पन्न हुए वीरदत्त, और वीरदत्त के पुत्र का नाम दंडी। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि भारबी के पिता का नाम यहाँ से याद करिएगा श्रीधर और नारायण स्वामी, और इनकी माता का नाम सुशीला, और फिर इनसे ही भारबी से ही भारबी के पुत्र का नाम मनोरथ। अब यहाँ पर आप इनको छोड़ दीजिए और फिर देखिए आपको दंडी को भी पढ़ना है। तो दंडी के माता पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी। तो आप ये जानिए कि दंडी के पिताजी का नाम वीरदत्त और गौरी माता, और इधर भारबी के पुत्र का नाम मनोरथ, और इनको फिर करिए क्या, जोड़ दीजिए। तो इस तरह बन जाएंगे भारबी और रसिकवती से मनोरथ, और मनोरथ से वीरदत्त और गौरी से दंडी। तो हमें आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, और हम इनकी रचना के बारे में बात करेंगे। इनकी रचना के बारे में बात करें तो इनका रचना का एक ही महाकाव्य इन्होंने लिखा है, वो है क्या, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम इन्होंने एक ही महाकाव्य की रचना की है, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के बारे में भी हम बात करेंगे। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों की रचना है, 18 सर्गों की रचना है, 18 सर्ग हैं इसमें। और नायक अर्जुन है, नायक अर्जुन है, और नायक किरात वेशधारी शिव। किरात वेशधारी शिव प्रतिनायक हैं और नायक हैं। 18 सर्गों में रचना है, नायक इसके अर्जुन है, प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव जी हैं। आगे हम इसको बात करेंगे। रीति वैदर्भी, और इस महाकाव्य में रस जो प्रधान है वो वीर है। अठारह सर्गों में रचना है, रीत वैदर्भी का प्रयोग किया है, और रस जो है मुख्य रूप से वीर रस का प्रयोग किया गया है। सर्गों की शुरुआत श्रीपद से है, श्रीपद से शुरुआत किया है सर्गों में, और सर्गों के अंत में, सर्गांत में लक्ष्म्यांत पद है। श्री पद से इनका मंगला, किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वंशज छंद में लिखा हुआ है। श्रिया कुरूणाम अधिपश्य पालनी प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदिता समायो युधिष्ठिरम द्वैत बने वनेचरा। मंगलाचरण का प्रकार की बात करें तो
वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, एक आशीर्वादात्मक, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा नमस्कारात्मक। तो इसमें मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। इनके गोत्र की बात करें तो गोत्र कुशिक मिलता है। कुशिक गोत्र में उत्पन्न हुए थे ये, ऐसा माना जाता है। ये कविता है जो टूटी फूटी कविता मैंने बनाई है, आप देखिएंगे, इससे आप इसका अध्ययन करने में मदद ज़रूर मिलेगा। उक्ति जिनकी सिद्ध है सहसा विद्धित न क्रियाम। ये सहसा विद्धित न क्रियाम, कोई भी कार्य बिना विचारे अचानक नहीं करना चाहिए। ये अत्यंत प्रिय था इनको, और इसके पीछे भी कई किंवदंतियाँ मिलती हैं कि ये एक बार अपने पिताजी को ही मारने चले गए थे, तो वहाँ पर इनके पिताजी ने इसको लिख रखा था। फिर इन्होंने पढ़ा और उसके बाद में पिताजी को ना मारने के लिए उसके बाद में पश्चाताप किया, अपने ससुराल में जाकर वहाँ सेवा की थी। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहसा विद्धित न क्रियाम किसकी उक्ति है, तो भारवी की उक्ति है। और फिर आगे बढ़ते हैं। मातु नाम सुशीला श्रीधर है पितु नाम। पिताजी का नाम यहाँ से याद रखेंगे श्रीधर, और माता का नाम सुशीला। हम लोग पढ़ आए हैं अध्ययन में, वही है। धारा नगरी ग्राम, ग्राम धारा नगरी है। और भारवी शुभ नाम सभा विष्णुवर्धन के शैव संप्रदाय में मान। इनका जो इन्होंने ये शैव संप्रदाय के को मानते थे। और आतपत्र उपाधि पाए अर्थ गौरव के कवि कहे। आतपत्र इनकी उपाधि है और ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। एक अभी हम बात करेंगे आगे, अर्थ गौरव के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध कवि हैं। किरातार्जुनीयम इनकी रचना है। किरातार्जुनीयम की कर रचना श्रीपद से की उच्च कल्पना। और श्रीपद से इन्होंने शुरुआत किया है अपने सर्गों की। तो श्रीपद लक्षम्यांत सर्ग के अंतिम वंशस्थ में प्रस्तुति उत्तम। लक्षम्यांत पद लक्ष्मी पद से इन्होंने सर्गों का अंत की समापन किया है। और वंशस्थ इनका प्रिय छंद है। प्रिय छंद है इनका क्या, वंशस्थ। वंशस्थ इनका प्रिय छंद है। अष्टादश सर्गों में रचना। किरातार्जुनीयम की जो रचना है ये 18 सर्गों में है, आपने देखा ही। और बृहत्त्रयी में प्रथम कल्पना। बृहत्त्रयी की अभी हम चर्चा करेंगे। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, एक किरातार्जुनीयम, जिसकी रचना भारवी ने ही की है। दूसरी है शिशुपालवधम, ये महाकवि माघ इसके रचनाकार हैं। और तीसरा है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। तो आप ध्यान रखिएगा, बृहत्त्रयी के तीनों ग्रंथ, पहला किरातार्जुनीयम, दूसरा शिशुपालवधम, तीसरा नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में है। शिशुपालवधम इसमें 18 में 2 जोड़िएगा 20 सर्ग, और नैषधीय चरितम में 2 जोड़िए 22 सर्ग। तो 18, 20, 22 किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। ये किरातार्जुनीयम भारवी की रचना, शिशुपालवधम माघ की रचना, और श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। तो
तो वही अष्टादश सर्गों में रचना बृहत त्रयी में प्रथम कल्पना। तो पूछ लिया जाता है कि बृहत निम्न में से बृहत त्रयी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैष्ठिय चरितम और इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या चुनना होगा कि बृहत त्रयी की प्रथम रचना किरातार्जुनीयम है। नारिकेल फल सम्मित वाणी, पाषाणत्रय हुआ निशानी। नारियल फल के समान इनकी जो वाणी है ये अत्यंत कठोर लगती है, लेकिन ये कठोर नहीं है। इसकी जो प्रशंसा है मल्लीनाथ ने की थी। और पाषाणत्रय इनके सर्गों के तीनों, प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहते हैं। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग जो है किरातार्जुनीयम का, उसी का पाषाणत्रय कहते हैं। और ये नारिकेल फल सम्मितम वचा, नारिकेल के समान वाणी को कहा है मल्लीनाथ ने। तो हम इनकी उपाधियां में इसको चर्चा कर ही लेते हैं। उपाधियां में उपाधि इनकी थी आतपत्र, और नारिकेल फल सम्मितम वचा इनकी उपाधि थी। नारिकेल फल सम्मितम वचा किसने कहा था? मल्लीनाथ ने कहा था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, उपाधि आतपत्र और नारिकेल फल सम्मितम वचा। प्रिय छंद जो था वंशस्थ था। और उपमा, एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे और फिर अगले वीडियो में मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अध्ययन करते रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार।